बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फर्स्ट क्लास आज हमारी एक्सरसाइज है 6.3 और उसमें पहली बात ये कहता है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन। क्या फाइंड करना है हमने? अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो जो अरिथमेटिक होता है ना, इसको हम इसका फार्मूला फाइंड करते हैं। तो वो ये होता है कि आप ऐसा करें, लेट टू नंबर्स ए एंड बी। सो हम यूँ लिख सकते हैं इसको, ए कैपिटल ए एंड बी, ये दो नंबर आ गए और हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है जो कि बिटवीन होता है ए बी के। ए और बी के जो दरमियान में होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है। तो अब यूँ नोट कर लें कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन गई, क्योंकि हम अरिथमेटिक में जो मीन होता है ना, अरिथमेटिक जो मीन होता है उसको हम सिंपल ए से भी जाहिर करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक हो गया। तो आपको पता होगा, आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, दूसरी में से पहले टर्म को माइनस करते हैं। मतलब ए माइनस आपके पास ए आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरा डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बी माइनस ए। ठीक हो गया। तो अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस जितने भी होते हैं किसी भी सीक्वेंस के अंदर, वो सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वाला डिफरेंस हम यहाँ पुट कर दें, या इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बी माइनस, सॉरी ये है कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और ये है हमारे पास बी माइनस कैपिटल ए। अब आप ऐसा करें, कैपिटल ए को एक साइड पे कर लें और स्मॉल ए बी को एक साइड पे कर लें। ये आपके पास ए बी खड़ा है, उसको इधर लेके आए तो प्लस का ए बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। इधर आपके पास बी खड़ा है, ये उधर जाएगा माइनस का, तो प्लस का ए हो जाएगा। अब ए एंड ए 2a हो जाएगा आपके पास। इधर आपके पास आ जाएगा, कुछ ज़रा तरतीब के साथ लिख दें क्योंकि ए बी में जमा नहीं हो सकता। डिवाइडिंग बाई टू, तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ए जो है वो इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी ओवर 2 के। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। किस चीज़ का? अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। तो आज हमारे पास जो 6.3 एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन किसके, पहला पार्ट है जी किसके, वो है 3√5 एंड 5√5 के। ठीक हो गया जी। तो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है इसके और इसके दरमियान में, मतलब ये दो टर्में हैं। समझ लें, ये पहली टर्म ए है और ये आपके पास कौन सी है, बी है। ये क्या है आपके पास, बी है। तो आप साइड पे लिख भी लें चाहे, ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। b इज इक्वल टू 5 और √5 के। तो वी नो अरिथमेटिक मीन बिटवीन इज इक्वल टू होता है a प्लस बी ओवर 2 के। तो आपके पास a की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 और √5, फिर प्लस आ जाएगा 5 और √5 ओवर आ जाएगा आपके पास 2। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास 8 √5 के हो जाएगा ओवर आपके पास 2 है, और अगर मैं इसको कट करूं तो 4 √5 के हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ये आपके पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका। इसको भी हम करते हैं। अब देखें, ये आपके पास दो टर्म है, एक टर्म ये दे रखी है और एक टर्म ये दे रखी है और यहाँ पे एंड है। तो समझ लीजिए आपके पास ए है और वो आपके पास, आप सेपरेट इसको राइट कर लें। ए हमारे पास है 1 माइनस एक्स और प्लस हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, एंड बी हमारे पास है 1 प्लस एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है ए प्लस बी ओवर ए के। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ए की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर आगे प्लस का साइन है तो प्लस का नीचे क्या खड़ा है बी, और बी की टर्म हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर हमारे पास आ जाएगा 2। ये तो इसे जाएगा कट। क्या हो गया आपके पास, एक्स स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर, 1 प्लस 1 तो प्लस 2 ओवर हमारे पास क्या है 2,
आप इसमें से 2 ले लें कॉमन, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर आपके पास 2, 2 से कैंसिल, सो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी होगा 1 का। तो सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट होगा, वो आप उससे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता ये है कि इफ़ 5, 8 और 2 अरिथमेटिक मीन्स, arithmetic means between A and B, find A and B। ये कहता है जी, कहता है हमारे पास 2 अरिथमेटिक मीन दे रखे हैं, एक है 5 और दूसरा है 8, जो कि बिटवीन में है किसके, A और B के। तो मतलब यूँ हमारे पास कंडीशन बनेगी, हमारे पास बनेगा 5 फिर कॉमा 8, यहाँ आएगा A और फिर आएगा B। नहीं सॉरी, बल्कि गलत लिख दिया मैंने, ये गलत है। बल्कि हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे A फिर 5, 8 और फिर लिखेंगे हम B। क्योंकि हम अरिथमेटिक मीन के अंदर 3 टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले इन 3 टर्म्स को इस्तेमाल कर लेता हूँ और फिर इन 3 टर्म्स को इस्तेमाल कर लूँगा। अगर इन पहले 3 को इस्तेमाल करूँगा तो मेरे पास A इसमें आ जाएगा, और लास्ट वाले 3 टर्म्स को फाइंड करूँगा तो मेरे पास इसमें B आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ A कॉमा B और फिर आपके पास 8, फिर आ जाएगा 5, 8 और फिर हमारे पास आ जाएगा B। तो देखिए जी, हमारे पास समझ के लें कि ये बिटवीन में है, दरमियान में ये है, तो ये होगा अरिथमेटिक मीन। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है A इज़ इक्वल टू होता है A प्लस B ओवर 2। अब अरिथमेटिक मीन जो हमारे पास आया है, अरिथमेटिक मीन वो हमारे पास कितना आया है, वो आया है 5 इज इक्वल टू A वैसे का वैसे और प्लस B की जगह पे आ जाएगा 8 और बटे में 2 भी वैसे का वैसे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपके पास आ जाएगा A प्लस 8 इज इक्वल टू 2 को 5 के साथ रब करेंगे तो 10 आ जाएगा। आप A को यहाँ रहने दें, 10 पहले से है, माइनस का 8 हो जाएगा, आपके पास A जो है वो बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक हो गया। सेम अब इसकी बात करें तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया अरिथमेटिक मीन। तो हमारे पास फार्मूला यहाँ पर भी वही का वही होता है, A प्लस B और डिवाइडिंग बाय 2। अब A आपके पास 8 है, इज इक्वल टू A की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस B ओवर आ जाएगा आपके पास 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 प्लस B इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 16। B को अब यहीं रहने दें, ये है 16, 5 को तो लेके जाए -5, तो B इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 11 के। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जो कि हमने अरिथमेटिक मीन के हवाले से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत है।